secure is your future and what value does your money have? Hello and welcome to Smart Investor. This is Charu Garg. In last video, we spoke about what is financial planning and understood its whole process. So now today, we will talk about the importance of financial planning and will understand what is the time value of money. So शुरुआत करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशंस रिसीव होते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आज हम बात करेंगे 5 पॉइंटर्स पर। पॉइंट नंबर 1 इज इजी बजटिंग। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, यू नीड टू प्लान योर इनकम, कैश फ्लो एंड कैपिटल एंड ऑल दिस इज पॉसिबल इज थ्रू वाइज प्लानिंग। कैसे आप अपना पूरा मंथली बजट बना सकते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। प्लस आपको ये भी ध्यान में रखना होगा आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं, आपके कितने अदर एक्सपेंसेस हैं, एंड सो दैट आप एक केयरफुल आपका ट्रैक रह सके आपके एक्सपेंसेस एंड इनकम का, सो दैट आप वाइजली अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकें। पॉइंट नंबर 2 इज सेट योर फाइनेंशियल टारगेट्स। फाइनेंशियल गोल्स की हमने पहले भी बात करी थी। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स ये आपको डिसाइड करना होगा। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने गोल्स को डिसाइड कर सकते हैं। गोल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। एक ऑब्जेक्टिव को जानते हुए, एक प्लान को जानते हुए आप अपना टारगेट पूरा फुलफिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 5 साल बाद मुझे घर खरीदना है और एवरी मंथ मैं 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करती हूँ, तो मैं इतना लमसम अमाउंट में जुटा सकती हूँ कि मेरा 5 साल बाद मेरा वो घर खरीदने का ड्रीम मेरा फुलफिल हो सके। आपको अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, यू शुड बी रेडी फॉर योर एनी अनफोर्सीन एक्सपेंसेस। अनफोर्सीन एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं? कुछ भी हमारी इमरजेंसी हो सकती है, एक्सीडेंटल, थेफ्ट, मेडिकल एक्सपेंसेस। लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, उस चीज़ के लिए हमें अभी से ही प्रिपेयर रहना है। एंड इन फैक्ट फाइनेंशियल प्लान इज़ अ लाइफ सेवियर व्हेन यू आर फेस्ड विद सम सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी। उस अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए हमें अभी से ही फुली प्रिपेयर्ड रहना है एंड वाइजली फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। पॉइंट नंबर 4 इज इम्प्रूव्स योर फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? आपको भी अपने फाइनेंसेस को समझना है, प्लान करना है, उसी अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना है। आप उसको कैसे समझेंगे? हमने पहले भी इसके बारे में बात करी थी। आपके क्या एसेट्स हैं, आपके ऊपर क्या लाइबिलिटीज़ हैं, आपको कितना पे ऑफ करना है। इनफैक्ट आपको अपने उसी ऑब्जेक्टिव को समझते हुए आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, कितना आप रिस्क उठा सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप जिसमें भी आपका जो भी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, सो दैट अपने पर्सनल जो चॉइस है, पर्सनल प्रेफरेंस को जानते हुए आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। ये आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है इसको प्लान करना। एंड द 5th पॉइंटर इज़ फॉर द हेल्दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर द बेटर लाइफस्टाइल। हर कोई चाहता है अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना। जो आज हम यहाँ पे हैं, आगे 10 साल बाद ऑफ कोर्स मैं अपने लाइफस्टाइल को और बेहतर चाहूँगी और लग्जूरियस चाहूँगी। उसके लिए मैं आज यहाँ पे हूँ, 10 साल बाद मुझे यहाँ पे पहुँचना है, तो मुझे धीरे धीरे, मुझे स्टेप बाय स्टेप वो लैडर चल के मैं प्लान करके मैं तभी वहाँ तक उसको पहुँच सकती हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो, आप अपना लाइफस्टाइल को बेटर मेंटेन कर सकें। फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी? इसको ध्यान से सुनिएगा। वी ऑफन सेज टाइम इज़ मनी। इसका क्या मतलब है? जो आज मेरे हाथ में पैसा है दैट इज़ मोर पावरफुल। अगर मैं फ्यूचर से कंपैरिजन करूँ, कुछ आने वाले सालों से मैं कंपैरिजन करूँ, दैट इज़ मोर वर्थ। उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। कैसे ग्रो कर सकते हैं? कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर कर, कहीं पे उसको वाइजली प्लान कर कर आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ मुझे 1 लाख रुपये अभी मुझे मिला है, मुझे कहीं गिफ्टिंग से मिला है या मेरा PPF का अमाउंट आया है। अगर मैं उस अमाउंट को अपने पास रखती हूँ,
विदाउट इन्वेस्टिंग, तो वो मेरा पैसा एज इट इज़ रहेगा, मेरा पैसा कांस्टेंट रहेगा, वो ग्रो नहीं होगा। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं उस पैसे को मैं बैंक में डाल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने FD करा दी, तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% के अकॉर्डिंग मेरा एवरी ईयर मेरा पैसा ग्रो होगा। सो दैट कम्स टू एवरी ईयर 5000। तो जो मेरा कांस्टेंट था 1 लाख प्लस मैंने 5 सालों में कितना मैंने ब्याज से पैसा कमाया। सो दैट्स हाउ माई मनी इज ग्रोइंग बाय इन्वेस्टिंग। So you need to understand the power of your money you have now in comparison to the future. पावर ऑफ कंपाउंडिंग की भी हम बात करेंगे एंड रूल 72 फॉर्मूला क्या होता है उसको भी हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आप कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं, अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।